हम लोग इससे पहले आयु संबंधी सभी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं लगभग, और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम आई थी उनको मैंने सॉल्व किया था, सॉर्ट आउट किया था। और अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज या औसत। और औसत भी आयु से कुछ मिलता जुलता टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो औसत और आयु के सेम क्वेश्चन होंगे, तो उन क्वेश्चनों को हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हिंट कर देंगे उन क्वेश्चनों को। हम औसत स्टार्ट करते हैं। औसत होता क्या है, एवरेज क्या होता है, आप इसको समझें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा बेटाओ कि 4, 5, 6, 7, 8 का औसत ज्ञात करो। मैंने कहा 4, 5, 6, 7, 8 का औसत ज्ञात करो। तो एवरेज की क्या डेफिनेशन होती है? मैंने आपसे कहा 4, 5, 6, 7, 8 का औसत ज्ञात करो। आप ये कहेंगे सर औसत बराबर होता है एवरेज, इक्वल होता है एवरेज इक्वल समस्त प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। बिल्कुल मैं बेसिक से क्वेश्चन ले रहा हूँ और हाई लेवल तक के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्लियर है बेटा? मैंने कहा 4, 5, 6, 7, 8 का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा कि सर ये औसत निकालने के लिए समस्त प्रेक्षणों का योग, अगर हम सभी प्रेक्षणों को जोड़ते हैं, अगर हम सभी को जोड़ें तो ये हमारे पास 30 हो जाएगा। जोड़ने पर 30 हो रहा है, 30। और संख्या 5 है तो 5 का पारा पढ़ देंगे, 5 जगह 30, औसत कितना हो जाएगा 6। औसत कितना हो जाएगा 6। समस्त प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बेटा? अगर इन सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर ये 30 हो रहा है, और 30 में संख्या 5 है तो 5 का पारा पढ़ देंगे तो 6 औसत आ गए। लेकिन बेटा आप ध्यान रखना, आगे चल के हम इसमें एक सिंपल मेथड पढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7 और 8 का औसत निकालना। जैसे कहा कि औसत ज्ञात कीजिए। मैंने कहा 4, 5, 6, 7, 8 का औसत ज्ञात करो। तो आप ये कहेंगे कि सर अगर संख्याओं में अंतर समान होता है, इन सभी में 1, 1 का डिफरेंस है, 1, 1 का डिफरेंस है, 1, 1 का डिफरेंस है, तो हमको इतना डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। डिफरेंस अगर इक्वल है किसी भी नंबर्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिखा 44, 48, 52, 56, ये नंबर्स लिखे और आपने कहा कि इसका औसत क्या होगा, और एक नंबर और लिख दिया 60। आपसे कहा कि फाइंड द एवरेज। क्वेश्चन लिखा 44, 48, 52, 56 और 60। डिफरेंस इक्वल, सभी में 4, 4 का डिफरेंस है। 44 के बाद 48, 48 के बाद 52, 52 के बाद 56 और 56 के बाद 60। मैंने कहा फाइंड द एवरेज, तो मिडिल नंबर विल बी एवरेज, मिडिल नंबर विल बी एवरेज। आपसे कहा इसका औसत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक से आप ध्यान से समझ के चलिए बेटा। क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, पर हम क्वेश्चन की नंबरिंग करते चलेंगे, औसत हम कितने क्वेश्चन करेंगे, ये तो जनरल बात चल रही है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कंपटीशन में, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन कंपटीशन में आपको नहीं मिलेगा। इससे लेकिन बेस बन रहा है हमारे क्वेश्चनों के लिए, क्वेश्चनों के लिए क्या बन रहा है, बेस बन रहा है। तो मैंने क्या कहा कि 44, 48, 52, 56, 60 का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे 52। लेकिन बेटा अगर मैंने ऐसे कह दिया कि 35, 40, 45, ठीक है बेटा, 50, 55, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लिख दिया 65। मैंने कहा इसका औसत ज्ञात करो। तो भी आप ये कहेंगे सर सभी में डिफरेंस समान है, सभी में 5, 5 का डिफरेंस। देखिए यहाँ से यहाँ तक गए 5 का अंतर, यहाँ से यहाँ तक गए 5 ज्यादा, 5 ज्यादा, 5 ज्यादा, 5 ज्यादा। तो आपका औसत 3 संख्या इधर छोड़ दीजिए, 3 संख्या इधर छोड़ दीजिए, तो बीच वाली नंबर एवरेज हो जाएगी। ये वाली बात आई समझ? क्लियर बेटा? लेकिन अगर यही सवाल मैं आप लोगों के सामने ऐसे लिखता, अगर मैंने अब क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में नंबरिंग की, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया और आपसे कहा
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया और कहा कि आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 47 का एवरेज क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर कहा एवरेज क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे कहा, क्वेश्चन नंबर लगातार हमने क्या संख्या लिखी आपके लिए, क्वेश्चन लिखा 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 47। अब आपने कहा कि सर अब इसमें संख्या तो हम गिन नहीं पा रहे कि कितनी है, इतनी संख्या इधर छोड़ना है, इतनी इधर छोड़ना है, ऐसे हम कैसे निकाल पाए। इसमें कुछ नहीं करना, आप लोगों को ये देखना है कि कंटिन्यूअस संख्या लिखी हुई पक्का, सभी में अंतर 1 का है, 101% सभी में अंतर डिफरेंस 1 का है। तो एवरेज फाइंड करने का एक सिंपल तरीका है कि आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड कर लीजिए। आप क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 50 आएगा, ये लिखा हमने 50, और 2 का डिवाइड करेंगे, हमेशा हम कितने का डिवाइड करेंगे, 2 का ही डिवाइड करेंगे अगर डिफरेंस समान है, तो एवरेज आ जाएगा 25। तो इन नंबर्स का एवरेज हमारे पास आ जाएगा 25। क्या औसत आ जाएगा बताओ, 25 एवरेज आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट नंबर लिखें आप लोगों के सामने, अगर मैंने ये लिखा बताओ कि मैंने लिखा 14, 15, 16, 17, 18 डॉट 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 86, 86 का एवरेज क्या होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अंतर 2 का है, पिछले क्वेश्चन में 1 का अंतर था, यहाँ 2 का डिफरेंस है, 1 का ही अंतर है, 14, 15, 16, 17, 18 और लास्ट में 86 है। तो आप इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करेंगे दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 86 में 4 जुड़ेंगे 90 और 10 जुड़ेंगे तो 100, 100 हो गया, 100 हो गया। और संख्या में सब में 1 का अंतर है, लेकिन औसत निकालने के तुम 2 का ही पहाड़ा पड़ेंगे, अंतर चाहे कितना भी हो लेकिन अंतर समान होना चाहिए, इसका औसत हो जाएगा 50। क्लियर है बेटा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगला प्रश्न हमने ये लिखा, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए लिखा 9, 12, 15 डॉट 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 हमने लिख दिया 51, 51 का एवरेज क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया बेटा, आप कहेंगे कि सर 9 के बाद में 12, 12 के बाद में 15, 15 के बाद 18, इस तरह से सीरीज बनेगी, मतलब सभी नंबर्स 3 से डिविजिबल आ रहे हैं, सभी में डिफरेंस 3, 3 का हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक में 3 का अंतर, यहाँ से यहाँ तक में 3 का अंतर, अगले में भी 3 का अंतर होगा। तो हमको एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज इक्वल फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 दोनों को आप ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60, और अपॉन में 2 का डिवाइड करेंगे तो औसत कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना भी डिफरेंस दे किसी क्वेश्चन में तो आप औसत तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम ऐसे लिख रहे हैं कि क्रमागत मैं लिख रहा हूं विषम संख्या 52, सम संख्या 54, 56, इवन नंबर भी सम संख्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर पहले, और फिर विषम के लिए भी बना देंगे 52, 54, 56, 58, 58, 60, 62, 64, 66 और मैंने 68 लिख दिया, और मैंने कहा फाइंड द एवरेज, औसत ज्ञात कीजिए। 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
68। ये कंजिक्यूटिव कैसे नंबर से बेटा? इवन नंबर से, लगातार सम संख्याएं हैं। लगातार कैसी संख्या बेटा? सम संख्याएं। और हमको एवरेज फाइंड आउट करना है, औसत ज्ञात करना है। तो आप ये कहेंगे सर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 कर दीजिए। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, तो ये 10 की 0 हासिल 1, 120 हो रहा है जोड़ने में। और बटे में 2, एवरेज 60 हो रहा है 60। और एक मेथड और भी है बेटा। क्या मेथड है कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हैं। ये हमारे पास 9 नंबर है, तो हम क्या करेंगे? 4 नंबर इस साइड में छोड़ देंगे इधर, और 4 नंबर हम इधर छोड़ देंगे। तो जो मिडिल नंबर होगा वो औसत होगा। औसत कितना होगा बेटा? 60 औसत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एवरेज कितना हो जाएगा? 60। दो विधि से आ गया औसत निकालना। क्लियर है बेटा? औसत हमारे पास किस मेथड से आ गया? फर्स्ट और लास्ट मेथड से। फर्स्ट और लास्ट अपॉन 2 और मिडिल नंबर औसत हो जाएगा। अगर मैं आपसे ऐसे कहूँगा अगले क्वेश्चन को कि हमारे पास कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स में क्या बने? 53 55 57 59 59 61 63 65 और 67। मैंने कहा फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। इन संख्याओं का औसत निकालो। तो आप लोग देख रहे हैं कि लगातार 2 का अंतर है। 51 53 55 57 59 61 63 65 67। तो आपने पहले तो संख्या गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हैं। तो इसको हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। 4 संख्या हमने इधर छोड़ दी और 4 इधर छोड़ दी। मिडिल नंबर में एवरेज, एवरेज का निकालने का कितना सिंपल तरीका हो गया। तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को बिना पेन चलाए करेंगे पेपर में। थिंक विदाउट इंक कॉन्सेप्ट पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एवरेज आपके लिए इतना सिंपल हो जाएगा बेटा। अगर आप लोगों ने एक सिस्टम से इन सवालों को हल कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग बिल्कुल बेसिक से लगातार सभी वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बनाते चलिए, और उस बेसिक पर आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप ये समझिए, अगर मैं आपसे कहता क्वेश्चन अगर ऐसे बोलता कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का एवरेज 51 51। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो? विषम संख्या क्या हो? लैंग्वेज वाला हमारा पास क्वेश्चन हो गया कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? इस सवाल में हमको पेन चलाने की आवश्यकता भी नहीं है, हम डायरेक्ट ही इस सवाल को हल कर सकते हैं। हमको ऑप्शन लिखा मिलेगा ए बी सी डी, 4 ऑप्शन। एक लिखा मिलेगा 53 55 49 61। ये 4 आपको ऑप्शन लिखे हुए, ठीक है बेटा। आपको डायरेक्ट ही क्लिक करना है क्वेश्चन पर कि क्या आंसर है। देखिए 5 क्रमागत 5 कंजिक्यूटिव्स आपके पास और नंबर्स हैं।
आप सभी लोग जानते हैं कि कभी भी 5 क्रमागत विषम संख्या हमारे पास अगर लिखी होती है, क्या लिखी होती है? 5 क्रमागत अगर विषम संख्या लिखी होती हैं, 5 क्रमागत अगर विषम संख्या लिखी होती हैं तो बीच वाली संख्या हमारे पास औसत होती है। बीच वाली संख्या मिडिल नंबर एवरेज होती है, मिडिल नंबर। क्लियर बेटा इतनी बात? तो आपने ये कहा कि एवरेज हमारे पास 51 हो जाए, एवरेज 51 है तो मिडिल नंबर 51 हो जाए, बीच वाली संख्या 51 हो जाए। जब बीच वाली संख्या 51 होगी और ये सभी ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इनमें भी 2-2 का अंतर होता है। आप ये नहीं सोचिए कि विषम संख्या में 2-2 का अंतर नहीं होता। लगातार अगर कंजुगेटिव विषम संख्या तो अगली संख्या में 2 का अंतर तो ये 53 और अगली में 2 का अंतर तो ये 55। तो सबसे बड़ी विषम संख्या इसमें हो जाएगी 55। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। 5 क्रमागत विषम संख्या औसत 51 है तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो? अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं सम संख्या, और सम संख्या करेंगे तो फिर यहाँ पर हमको 51 की जगह यहाँ पर भी कोई सम संख्या लेनी पड़ेगी। मैंने कहा 5 क्रमागत, क्वेश्चन नंबर 7, 5 क्रमागत सम 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज मैंने कह दिया 62 है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो? तो आप कहेंगे अगर 5 क्रमागत नंबर्स हैं हमारे पास, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और एवरेज हमारे पास 62 है, तो मिडिल नंबर विल बी 62, मिडिल नंबर विल बी 62। तो आपसे ये कहा कि सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो यहाँ पर ये 64 हो जाएगा, 2 ज्यादा, और यहाँ पर फिर ये 2 ज्यादा तो ये हो जाएगा 66। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 66। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 62 है तो सबसे बड़ी, यहाँ पर भी विषम लिखा रहेगा ना बेटा, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? यहाँ पर भी हमको सम बदलना पड़ेगा ना सवाल में, क्योंकि सम संख्या है तो लगातार सम संख्या की बात होगी। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 62 है तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? अब ये क्वेश्चन अगला लिख रहे हैं। यहां पर प्रश्न बन रहा है क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर लिख रहा हूं 7। अब हमारा सवाल बदल गया और यहां पर लिख रहे हैं तो सबसे छोटी, क्वेश्चन नंबर अगला हो गया स्टैंड 8 क्वेश्चन। अब हमारे पास 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 62 है, 62। 7 संख्याओं का एवरेज 62 है तो 3 संख्या इधर और 3 संख्या हम इधर करेंगे, ये 62 हो गया, ये 62 हो गया। और कैसी संख्या है? सम संख्या है। आप कहेंगे सर इधर 2 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60, 2 कम होगा तो ये 58 हो जाएगा, 2 कम होगा तो ये 56 हो जाएगा। क्लियर बेटा? 60 से 2 कम, 62 से 2 कम तो 60, 60 से 2 कम 58, 58 से 2 कम तो 56। तो लगातार अगर हम करते जाएंगे कम 2-2 तो सबसे छोटी संख्या यहाँ 56 हो जाएगी। 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 62 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पर 56 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगर मैंने आपसे ये कहा कि 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, हमने ये नंबर लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये लिख दिया 30। मैंने कहा औसत ज्ञात करो, फाइंड द एवरेज। क्वेश्चन कहा कि 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 का औसत ज्ञात करो। तो आपने कहा कि इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या होता है? मिडिल नंबर विल बी एवरेज, बीच वाली संख्या औसत होगी। पहले यहाँ पे संख्या देने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 संख्याएं तो 5 संख्या इधर हटाई हमने, ये 5 और 5 उधर हटा दी।
और औसत कहा तो यहाँ बीच वाली संख्या औसत होगी, बीच वाली संख्या औसत होगी। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा? 20 और 22 के बीच में संख्या होगी 21। 21 विल बी एवरेज। 21 हमारा औसत होगा। क्या होगा बेटा? औसत 21। लेकिन बेटा इसको हम एक मेथड से और कर सकते थे। एवरेज फाइंड आउट करने का एक तरीका और है। एवरेज अगर हमको फाइंड आउट करना है एवरेज, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये हो रहा हमारे पास 42, 42 हो रहा 42, और बटे में हम 2 करेंगे तो मिडिल नंबर विल बी 21, देन मिडिल नंबर इज द एवरेज। तो अगर हमारे पास ये 8 संख्या दी है, 10 दिए हैं, और ये कितनी सम संख्या है हमारे पास? 10 सम संख्या। 10 सम संख्याओं का औसत एक विषम संख्या आता है। 10 सम संख्याओं का औसत एक विषम संख्या आएगा पक्का 101%। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता आप लोगों के लिए कुछ समय के लिए कि ये मिलेगा 12, 14, 16 और 18 ये लिखा, और औसत के लिए इन दोनों के बीच की संख्या होती है। तो औसत कितना हो जाता? 15। क्लियर है बेटा? औसत कितना होता? 15। 15 औसत होता। इन दोनों के बीच की संख्या क्या होती? औसत होती। क्लियर है इतनी बात? अगर हम इस सवाल को और अन्य विधि से क्वेश्चन करें तो हमारे पास एक मेथड और भी होता है। क्या मेथड होता है? एक हम फार्मूला लिखते हैं, आप जरा उसको ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास 5, 6, 7, 8 कितनी भी क्रमागत अगर विषम संख्या होती हैं या सम संख्या होती हैं, औसत निकालने के कितने मेथड? देखिए जरा, एक सिंपल फॉर्मूला हम समझ रहे हैं। अगर मैंने कहा कि ए, बी, सी, डी, ई 5 क्रमागत, चाहे तो वो कह दें कि विषम संख्याएं, चाहे वो कह दें कि सम संख्याएं, दोनों में तो कुछ भी कह सकते हैं, वो सम और विषम में से और इवन में से कुछ भी अगर बोल देते हैं और कहा कि इनका औसत क्या क्या होगा, तो फर्स्ट हम औसत कह सकते हैं कि एवरेज। पहला हमारा आंसर हो सकता है कि मिडिल नंबर विल बी और एवरेज। सेकेंड हमारा आंसर हो सकता है कि फर्स्ट नंबर में आप 4 जोड़ दें, औसत हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारे पास हो सकता है, आंसर कोई सेम आएगा, लास्ट नंबर में जब 4 सब्ट्रैक्ट कर दें। अगला ऑप्शन हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5, ये भी औसत हो सकता है। अगला औसत हमारे पास हो सकता है कि आप फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग लगा लें। अगला औसत हो सकता है कि आप इस नंबर और इस नंबर को जोड़ के 2 से भाग लगा लें। क्या करें? एवरेज हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि प्रारंभ से ये वाला नंबर, अंत से ये वाला नंबर, ये भी औसत होगा। औसत फाइंड करने के अगर हमारे पास ये 5 सम या 5 विषम संख्या हो तो इतने सारे आंसर सेम ही आएंगे। कोई भी आप एक एग्जांपल लेके देख लें, जैसे मैंने कहा 8, 10, 12, 14 और 16 ये लिखा। 8, 10, 12, 14, 16 मैंने कहा औसत कितना होगा? तो आप कहीं सर 12, इसमें 4 बनाएंगे तो औसत 12, इसमें 4 बनाएंगे तो औसत 12, सभी को जोड़कर 5 का भाग लगाएंगे तो भी 12, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो भी 12, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो भी 12, सभी की कंडीशन में आंसर आपका 12 ही आएगा। तो आगे के वीडियो में मैं इस पर और आपको कई क्वेश्चन कराऊंगा। एवरेज पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम इस पर पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक बार कॉम्पिटिशन में ऐसे आया था। जैसे क्वेश्चन नंबर में अगला कहूँगा आप लोगों से, फॉर एग्जाम्पल हमें ये क्वेश्चन कह दें कि ए, बी, सी, डी तथा ई 5 क्रमागत सम संख्याएं, ऐसे बोल दिया, तो निम्न में से औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? मैंने कहा e माइनस 4, मैंने अगला कहा e प्लस 4, मैंने अगला कहा a प्लस ई बटे 2, और मैंने अगला कह दिया
ABCDE/5। तो कई स्टूडेंट तो जल्दी जल्दी में ABCDE/5 कर देंगे, लेकिन नहीं बेटा, अगर इसमें हम 4 ऐड करेंगे, ये 5 क्रमागत सम संख्या, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10, 5 क्रमागत सम संख्याएं अगर इवन नंबर है, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, और औसत पूछा कि औसत क्या होगा, तो आप क्या कहते हैं, इसमें 4 जोड़ दें तब औसत आता है, इसमें 4 घटा दें तब औसत आता है। ये दोनों अपोजिट हो रहे हैं तो हो ही नहीं सकते, और ABCD के बीच में प्लस का साइन नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो A + E/2 A + E/2 ये भी औसत सही है। पर इन पांचों में से कोई भी एक ऑप्शन लिखा होगा। क्लियर है ना बेटा? अगर मैं आपसे ऐसे कहता, अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज, 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 32। तो 5 क्रमागत सम संख्याएं एवरेज 32 हैं, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का एवरेज क्या होगा? अगर ये मैंने आपसे कहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का एवरेज क्या होगा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 32 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का एवरेज क्या होगा? इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट करें, और इसका डायरेक्ट उत्तर आएगा मौखिक। अगर आप सब सोच पा रहे हैं तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? समझ रहे हैं ना? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और यहाँ तक कि आप क्वेश्चनों को नोट कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन औसत में भी आयु की तरह मैं कंटिन्यूस आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, और काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 101% आपकी एक बात क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।